जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है ड्रामा एंड इट्स ओरिजिन। तो हम देखेंगे कि असल में ड्रामा होता क्या है और वो कैसे उसका ओरिजिन हुआ है, कैसे निकल कर कहाँ तक उसने ट्रैवल किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रामा एंड इट्स ओरिजिन से। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ड्रामा। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा एक फॉर्म है लिटरेचर की जो कि डिज़ाइन किया गया था परफॉर्मेंस के लिए, या किया गया है किसके लिए? परफॉर्मेंस के लिए। इसको डायलॉग फॉर्म में लिखा जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेज पर। ठीक है, यहाँ पे हमने दो चीज़ें समझी। सबसे पहली क्या कि जो लिटरेचर की एक फॉर्म है ड्रामा, जिसको कि डिज़ाइन किया गया था परफॉर्मेंस के लिए, डायलॉग फॉर्म में इसको लिखा जाता है और ह्यूमंस के द्वारा इसको स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। अब अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ हुआ था? एंशिएंट ग्रीस में हुआ था। एक रिलीजियस फेस्टिवल था डायनोसियस करके, उसके ड्यूरेशन में। जो ग्रीक ड्रामा है बाद में उसी ने इन्फ्लुएंस किया था रोमन ड्रामा को और यूरोपियन थिएटर ट्रेडिशंस को। यानी कि सबसे पहले ड्रामा कहाँ आया? ग्रीस में आया और इसी ने फिर इन्फ्लुएंस किया रोमन ड्रामा को और यूरोपियन थिएटर ट्रेडिशंस को। अब अगर हम बात करें मेडिवल ड्रामा की, जो कि हमारे लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जो मेडिवल ड्रामा है वो चर्च एक्टिविटीज़ से निकला है। इसमें सबसे पहला हमारा जो आता है दैट इज़ लिटर्जिकल ड्रामा। लिटर्जिकल ड्रामा कौन सा होता था? ये रिलीजियस प्लेज होते थे जो अर्ली टाइम में परफॉर्म किए जाते थे चर्चेज़ के अंदर। उनकी लैंग्वेज लेटिन लैंग्वेज होती थी। यानी कि जो सबसे पहले जो ड्रामा आया था मेडिवल टाइम पे, उसको लिटर्जिकल ड्रामा बोला जाता था। रिलीजियस प्लेज होते थे और चर्च के अंदर इनको परफॉर्म किया जाता था लेटिन लैंग्वेज में। इसके बाद जो ड्रामाज आए थे जिनको हम 3M में लेते हैं, जिसमें सबसे पहले था हमारा मिस्ट्री प्लेज। मिस्ट्री प्लेज जो होते थे ये बेसिकली बिब्लिकल स्टोरीज़ पे बेस्ड हुआ करते थे और बेसिकली इसमें किस चीज़ की बात होती थी? जो अर्थ की क्रिएशन है उसकी बात होती थी, एडम एंड ईव की बात होती थी और क्राइस्ट की लाइफ के बारे में बात होती थी। इसको बेसिकली गिल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। उसके बाद जो हमारे मेरिकल्स प्ले हैं ये सेंट्स की लाइफ पे बेस्ड होते थे। इसके बाद जो हमारा ड्रामा आता है दैट इज़ मोरलिटी प्लेज, जो कि मोरल लेसन्स पे फोकस करते थे, जिसका कि एग्जांपल हमारे पास आता है एवरीमैन। अब अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ ड्रामास, जो मेनली जो टाइप्स होते हैं दैट इज़ ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजेडी होता है जिसमें एंडिंग सैड होती है, यानी कि आपका जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने ही फेटल फ्लोज की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, जिसको कि हम सैड एंडिंग में लेते हैं। एक सीरियस ड्रामा होता है जिसकी एंडिंग हमेशा सैड रहती है। इसका मेजर एग्जांपल आता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। इसमें हम क्रिस्टोफर मार्लो की ट्रेजेडीज़ भी ले सकते हैं। कॉमेडी क्या रहती है? लाइट और ह्यूमरस होती है, उसकी जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग होती है। और ट्रेजिक कॉमेडी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। जब कॉमेडी और ट्रेजेडी को मिला दिया जाए तो उसको ट्रेजेडी कॉमेडी बोला जाता है। यानी कि इसकी एंडिंग सैड भी हो सकती है और हैप्पी भी हो सकती है और हो सकता है दोनों से ही अलग हो जाए। देन वी हैव एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। तो जो मेजर जो एलिमेंट्स रहते हैं ड्रामा के अंदर दैट इज़ प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग, सेटिंग, थीम। प्लॉट क्या होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट्स कैसा है, कैरेक्टर्स है कि उस स्ट्रक्चर ऑफ इवेंट्स के अंदर कौन कौन पर्सन जो है वो प्ले कर रहे हैं। उसके बाद डायलॉग होता है यानी कि कन्वर्सेशन क्या हो रही है उन कैरेक्टर्स के बीच में। फिर वो जो कैरेक्टर्स हैं जो वो डायलॉग बोल रहे हैं और जो इवेंट्स वो परफॉर्म करने लग रहे हैं उसकी टाइम और प्लेस क्या है। और थीम होता है कि जो आपका प्ले है, जो आपका ड्रामा है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि वो प्ले दिखाना क्या चाहता है, वो क्या बताना चाहता है आपको। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है आपका एक्सपोजिशन, उसके बाद राइजिंग एक्शन, उसके बाद क्लाइमैक्स, उसके बाद फेलिंग एक्शन एंड देन रेजोल्यूशन। सॉरी, एक्सपोजिशन मतलब पहले स्टार्ट होएगा, फिर एक्शन राइज करेगा, क्लाइमैक्स पे जाएगा, पीक पे जाएगा, फिर एक्शन धीरे धीरे कम होते जाएंगे और फिर एक कंक्लूजन या रेजोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ड्रामा आता है दैट इज़ रेनेसेंस ड्रामा। रेनेसेंस ड्रामा जो हमारा आया था मेजरली यहाँ पे जो ड्रामाज आपके लिखे जाते थे अब वो सेकुलर ड्रामाज हो गए थे। यानी कि यहाँ आने के बाद जो ड्रामास लिखे गए थे मेनली वो पैसे कमाने के पर्पज़ से लिखे जाते थे। उनमें बहुत कम होता था कि कोई मोरल वैल्यूज़ वो आपको दे। ग्रोथ ऑफ थिएटर होते हैं यहाँ पे इंग्लैंड में। मेजर ड्रामेटिस्ट हमारे विलियम शेक्सपियर थे, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी विट्स से इंस्पायर होकर के ये लिखा करते थे और उनके बाद ये आए थे। ये फोकस करते थे ह्यूमनिज़म और क्रिएटिविटी पे। जो हमारा मॉडर्न ड्रामा है वो रियलिज्म और सोशल इश्यूज़ पे फोकस करता है, जहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स आते हैं हेनरिक इब्सन, G.B. शो। देन की फीचर्स क्या होते हैं ड्रामा के? इसको परफॉर्मेंस के लिए लिखा जाता है, स्टेज डायरेक्शंस यूज़ करता है, ह्यूमन इमोशंस को दिखाता है। जैसे अगर आप कोई मूवी देखते हो या सीरियल देखते हो तो उसके अंदर मेजरली होता है कि हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। डायलॉग बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि
एक बड़ा सा ऐसे लिख दिया गया और आप उसको अकेले पढ़ रहे हो। बेसिकली डायलॉग्स होंगे, भले ही मोनोलॉग हो या सोलिलॉगी हो। कंक्लूजन क्या आता है हमारे पास, जो ड्रामा है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइफ को परफॉर्मेंस के थ्रू, और ये इवोल्व होता है हुआ है रिलीजन रूट से मॉडर्न रियलिस्टिक थीम्स पे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ड्रामा। थैंक यू।